माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। आज क्राइम टुडे न्यूज़ माशरे की ऐसी हसास चीज़ को आपके सामने पेश करने जा रहा है जो आजकल हमारे माशरे में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। वो जो मासूम आवाम को अपने घरेलू मसाइल को हल कराने के बजाय उन पर और परेशानियों का बोझ पुलिस और वकीलों की शक्ल में उनको झेलना पड़ रहा है। क्राइम टुडे न्यूज़ के रिपोर्टर सैयद अरशद और अली बाबा को मिसेस जी विजय लक्ष्मी नायडू, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी है, जो आज ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर हरिता हरम का प्रोग्राम सैफाबाद पुलिस के हुदूद में की। क्राइम टुडे न्यूज़ से मजीद बातचीत करते हुए उन्होंने आवाम को फैमिली काउंसलिंग सेंटर से रुजू होने का मशवरा दिया। उनके सेंटर से कई घर उजड़ने से बच गए। उनका कहना है कि पुलिस और वकीलों के बजाय आरटीआई का हथियार इस्तेमाल करने और आरटीआई का हथियार इस्तेमाल करें। हमारे रिपोर्टर्स के पूछने पर उन्होंने बताया कि बगैर कोई फंड्स के उनका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। सैयद अरशद और अली बाबा के साथ मैं शाहिद हुसैन, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स से आज ह्यूमन राइट्स वाले 10 मेंबर्स इधर आए हुए सैफाबाद ट्रैफिक पुलिस स्टेशन। 10 प्लांट्स इधर डाल दिए। 10 प्लांट्स ये लोग ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स वाले बहुत काम कर रहे हैं ना। सीएम तेलंगाना सीएम लास्ट मंथ 11th पूरा स्टेट वाइड सम 23 lakhs प्लांट कर दिए। प्लांट्स ये अच्छा काम है, ये लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। माय नेम इज विजय लक्ष्मी नायडू। हिंदी में बोल सकते हैं। मेरा नाम जे विजय लक्ष्मी नायडू है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन affiliated to Delhi office bearing the center code number 0374। ये जो मैं ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ हक के लिए, जो लोग इंसान जब पैदा होते हक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हक जो ऐसा इलेक्शंस के टाइम पे लोगों को यूज़ कर रहे, लेकिन मामूली के टाइम पे लोगों का जो प्रॉब्लम्स है ना, वो जरिए से वो पॉइंट तक आए जब लोगों का हक मार खा जा रहा। तो ऐसा मैं एक 15 ईयर्स से ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे। मैं मेरे पास कम से कम बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जो मैं ये लोगों को पुलिस स्टेशन कोर्ट नहीं जाने के देके मैं मेरे ऑफिस में बहुत अच्छा काउंसलिंग देके 2 पार्टीज को मैं एक घर, एक मंदिर, एक चर्च बना के वो लोग का दुआ ले रहे। मैं आज भी देख रहे मैं करप्शन बहुत हो गया। जो सिविल मैटर्स है, जो सम डिपार्टमेंट्स इंटरफेयर नहीं होना, लेकिन वो लोग आके क्या कर रहे मालूम, पूरा केस को रॉन्ग जरिए से लेके चले जा रहे। इससे मैं बहुत दुखी हो रहे। वो लोग कोर्ट को जा रहे, पीएस को जा रहे, केस लेंथी प्रोसेस में हो रहा, कम्युनिकेशन कट हो जा रहा, वो लोग के बीच में लव जो अफेक्शन है वो भी चले जा रहा। फिर लास्ट में इधर मेरे पास आ रहे। माई फास्ट ट्रैक पे विद इन 2 days ऑफ टाइम आई विल सॉल्व द केसेस विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। और आप लोग समझते मैडम इतना बड़ा एसोसिएशन आप कैसा चला रहे बोलकर। जो मेरे पास केसेस अपील होते वो लोग को मैं केस के जरिए से मैं एक एप्लीकेशन का फीस रेंज रखे, मैं वो मेरा केस होने के बाद खुशी से जब वो लोग देते मेरे को, उससे मैं मेरा ये एसोसिएशन चला रही। मेरे को कोई बाहर का फंड नहीं है, ना कोई किसी का नहीं है। ये प्योरली इट इज एन एनजीओस फ्री फेडरेशन सोसाइटी और सिविल सोसाइटी है ये। मैं एक इंसानियत के दौर पे जो दुआ मिलता मेरे को, वो दुआ से मैं आज तरक्की होते जा रहे। मैं ये मेरा एक ह्यूमन चेन है। आज ये काम करने का वजह भी मेरे को बहुत है। क्यों बोलते हो, ये दुआ से मेरे माँ जो हॉस्पिटल में मैं 10 lakhs रखने के बाद भी डॉक्टर्स मेरे को ये बोले कि आपके मदर कल नहीं रहने वाले हैं, लेकिन मैं जितने जनों का घर बसाए, कितने दुआ लिए मैं, वो दुआ आज मेरे मदर मेरे घर में भरपूर भर के रहे। मेरे माँ मेरे चिराग है, उनके पैरों में मेरा जन्नत है। उनके दुआ से मैं आज ये पूरा इतना बड़ा एसोसिएशन चला रहे। और कितने भी फैमिलीज मेरे पास रोते हुए आते, जाते समय हंसते हुए जाके फिर वापस आके मेरे को दुआओं से बहुत फूलों का बरसात देके जा रहे। वो दुआ मैं आगे चलकर
एक इंसानियत के दौर पे ये मेरा एसोसिएशन को और बहुत तरक्की करना चाह रही हूँ मैं एक लेक्चरर भी हूँ। मैं MA B.Ed LLB करें। जब मैं कॉलेज में मेरे बच्चों को मैं मदर तेरेसा का जो लेसन पढ़ा रहे, तो जब मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुआ कि इंसान कोई चीज़ कितना भी कमाओ कुछ लेके जाने का नहीं है, लेकिन अपने जो अच्छे कामा है वो एक बड़ा समुंदर भी रह दो, एक तालाब भी रह दो, एक नदी भी रह दो, उतना तो मैं नहीं कर सकती हूँ, मगर एक छोटा छोटा बूंद मिलकर इतना बड़ा समुंदर हो जाता। वैसा एक छोटा छोटा केस करके मैं आगे बहुत कुछ करना चाह रही हूँ। जो कोर्ट्स में भी लोगों को इंसाफी नहीं हो रहा, सालों पर केस को खींच रहे लेकिन इंसाफ नहीं हो रहा। जब मेरा ये एसोसिएशन है, मैं फास्ट ट्रैक पे 2-3 दिन में इसको मैं कंप्लीट करके वो लोग का घर बसा के वो लोग का दुआ ले रहे। मैं कौन सा आपको डिपार्टमेंट्स काम करने में रुकावट डाल रहा, या कोई पॉलिटिशियंस आपको रुकावट डाल रहा है, कौन डाल रहे हैं? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जो लोगों को रॉन्ग इस पे लेके जा रहे, लेकिन वो लोग का केस क्या है, केस पोजीशन क्या है, वो लोग नहीं देख रहे। दोनों पार्टीज को भी गलत फहमी देकर वो केस को आगे बढ़ा रहे, वो फैमिली सेट नहीं हो रहा। फिर वो लोग पूरे मेरे पास ही आके काउंसलिंग के जरिए से मैं सिर्फ एज अ गुड काउंसलर आई कैन डू माई जस्टिस। आपके ह्यूमन राइट्स में जो भी काम होते हैं उसमें आप लोग कुछ सेटलमेंट्स लेते या इतना अपॉरेज फीस है बोल के पूछते हैं लोग को? सेटलमेंट्स का तो बात ही नहीं है सर। ये हम जो है एक सिविल सोसाइटी है, कंप्लीटली वॉलंटरी सर्विस है हमारा, जो कमांड नहीं डिमांड नहीं। वो लोग जो खुशी से मेरे एसोसिएशन के लिए OMF बोले तो ऑफिस मेंटेनेंस फंड बोलकर वो लोग को मैं बोलते, वो लोग केस होने के बाद वो लोग का खुशी से एक पूल नहीं है तो भी पूल का पंखुड़ी देके गए तो भी मैं बहुत खुश है। हमारा डिमांड बोलकर नहीं है, हमारा रेंज नहीं है, हमारा लेवल नहीं है। ये जो दिए उसको ले लेके ऑफिस को ही मैं डेवलप करते हुए लेके आ रही हूँ। आपका NGO नेशनल रजिस्टर्ड है या इंटरनेशनल रजिस्टर्ड है? नेशनल रजिस्टर्ड है 0374। मेरा यह संस्था ज्ञानी जैल सिंह के जब से चल रहा 1987 से। आज हमारे प्रेसिडेंट जो है दुआ साहब, उनके अंडर में हमारे ये ब्रांच जो है 0374, हमारे चीफ दिविटी रामल गारू, रिटायर्ड CI ऑफ सेंट्रल जोन, उन्होंने 3 साल से हमारा चीफ बनकर उनके छतरी के नीचे उनके अच्छे अच्छे मशवराओं को लेकर हम आज ये ह्यूमन राइट्स बहुत अच्छा तरक्की हो रहा। सर भी इतना उनका समय लेकर आते, दिविटी रामल गारू अपना समय देकर बहुत, क्यों बोलते आज समय बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। आज हम देख रहे गवर्नमेंट ऑफिस में भी किधर भी कोई टाइम को नहीं जा रहे, लेकिन हम जब केस हमारे पास आ रहा बोले तो हम 1 घंटा पहले बैठ के वो लोग का पोजीशन देख के दोनों का भी सोचकर वो केस को हम सक्सेस करें। ये मेरा दुआ है कि साहब को भी हमारा दुआ हमारा चीफ दिविटी रामल साहब को रहना, उन्हें और आगे तरक्की बनकर उनका सेहतमंद रहना बोलकर सोचे। पब्लिक में या कोई और ऑफिसर्स में कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, जब समय आया तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम में पब्लिक में भी दूंगी। हक क्या है, हक कोई किसी का ये नहीं होता, हक के जरिए से अपन किधर तक भी पहुंच सकते। अगर वक्त आए तो मैं जरूर दूंगी ये मैसेज। RTI कभी रजिस्टर्ड हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन कभी रजिस्टर्ड हुआ, कुछ मैसेज देंगे पब्लिक में? मैं समझ रही 4-5 साल हो रहा होगा। ये RTI RTE भी बुक्स में भी है, आज जो अपने बच्चों के स्कूल सिलेबस में भी है। तो बच्चों को भी एक प्रोग्राम, इसमें ह्यूमन राइट्स का प्रोग्राम में भी बच्चों को स्कूल्स में भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आना। हक जो चीज है कोई खींच नहीं सकता। अपने पास एक पिस्तौल नहीं है तो भी चलता, लेकिन हक जो इम्पोर्टेंट है, लोगों को इलेक्शंस के टाइम पे लेके जाते हक के जरिए से, राइट टू वोट बोलकर, लेकिन वो लोग का राइट्स जिस तरीके से हो रहा, एक गरीब और अमीर के बीच में कैसा सोसाइटी में हो रहा, हक के जरिए से आज कितने मासूम लोग दबे हुए, वो लोगों को मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आना बोलकर सोच रहे हैं। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख।